नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गए हो 29 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की तरफ से देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर अमेरिका ने चीनी छात्रों को चीन भेजने का किया ऐलान। जी हाँ, चीनी छात्रों को बाहर निकाला गया, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वीजा रद्द, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, चीन की संसद में विवादित हांगकांग सुरक्षा विधेयक हुआ पारित, ट्रंप ने जताई नाराजगी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच अमेरिका और हांगकांग के मुद्दे पर ठनी हुई है, इसके बारे में तो बताएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि वायुसेना ने असम से चीन सीमा के पास एयरबेस पर शामिल किया है अपना ब्रह्मास्त्र लगाया है। जी हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मास्त्र लगा दिया है बॉर्डर पर। चीन की नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं होगी, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे कौन सा खतरनाक हथियार है। लेकिन इस बीच राम मंदिर के निर्माण पर पाकिस्तान ने दिया बेतुका बयान, तो भारत ने लगाई फटकार। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। 541 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 25 जून को कोर्ट लेगा समन। इसके साथ ही 3 जून को होने वाली है संसदीय समिति की बैठक। जल्द ही इस बार पार्लियामेंट बुलाया जा सकता है। जी हाँ, संसद सत्र की कार्रवाई इस बार जल्द शुरू हो सकती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि करके विस्तार से। ट्रेनों को लेकर भी कुछ एक नया अपडेट निकल के आया, लेकिन उससे पर एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा, दुश्मनों को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। 10 साल पहले बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 1,65,362 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7234 मामले सामने आए, जबकि 47 से 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 2598 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, जबकि 59,500 लोगों की संक्रमित टोटल हो चुके हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 827 मामले पिछले 24 घंटे में आए, जबकि 19,372 टोटल हो चुके हैं। दिल्ली में कल 1,000 के आंकड़े को पार कर गया है, तो टोटल 16,281 हो गए हैं। गुजरात में 367 मामले टोटल हो चुके हैं, जबकि 15,572 टोटल हो चुके हैं। कल 367 मामले आए। राजस्थान में भी 251 मामले कल आए, तो टोटल 8,067 हो गए। मध्य प्रदेश में 192 मामले कल आए, जबकि टोटल 7400 हो गए। जबकि यूपी में कल 180 मामले, तो टोटल 7100 हो गए। पश्चिम बंगाल में 344 मामले हैं, तो टोटल 4536। जबकि आंध्र प्रदेश में 128, बिहार में 150, कर्नाटका में 115, तेलंगाना में कल 117, पंजाब में कल 19, जम्मू कश्मीर में 118, तो उड़ीसा में कल 67, हरियाणा में 123, केरला में कल 84 मामले, असम में 73 आए। झारखंड में, उत्तराखंड में भी 31 मामले, झारखंड में 12 मामले, छत्तीसगढ़ में भी 34, जबकि चंडीगढ़ में 10 मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कल 8 मामले, तो टोटल 281 हो गए हैं। त्रिपुरा में भी 2 मामले आए, लद्दाख में 20 मामले, गोवा में 1 मामले आए, मणिपुर में कल 11 आए, पुडुचेरी में भी 4 मामले हैं, जबकि नागालैंड में कल सबसे ज़्यादा 9 मामले, मेघालय में भी 1 मामले। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। लेकिन दिल्ली इस समय काफ़ी चिंता का विषय, 1000 के आंकड़े को कल पिछले 24 घंटे में दिल्ली में पार हुआ है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के हजारों छात्रों को बाहर निकालेगा अमेरिका, वीज़ा रद्द करने का ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन हजारों चीनी छात्रों की वीज़ा रद्द करने का ऐलान करने जा रही है। इन छात्रों में अमेरिका में पढ़ने वाले ग्रेजुएट, स्टूडेंट और रिसर्चर शामिल हैं। अमेरिका के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मान्यता प्राप्त कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ करा रहे हैं। अब इन छात्रों को अमेरिका से निकालने की तैयारी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले चीन की कुछ कैटेगरीज के छात्रों को प्रतिबंधित किया जाएगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा चीन के छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद शिक्षा पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके जवाब में चीन की भी सरकार ऐसा ही कदम उठाने जा रही है। चीन हालांकि उठा सकती है, अभी कोई इस पर निर्णय नहीं हुआ है। चीन भी अपने यहाँ पढ़ने वाले अमेरिकी छात्रों की वीज़ा रद्द कर सकती है। चीन में अमेरिका के छात्रों को बैन किया जा सकता है, तो दोनों तरफ से यह कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन अमेरिका ने ये करने का बड़ा ऐलान कर दिया है, तो ये अपने आप में और टकराहट बढ़ सकती है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बड़े पैमाने पर चीनी छात्रों को निकालने का ऐलान किया, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी चीन को दी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर वायुसेना में ब्रह्मास्त्र लगा दिया है। जी आपको बता दें कि वायुसेना ने चीन से सटे बॉर्डर पर लगाया, तैनात किया है ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, असम में चीनी सीमा के पास एयरबेस पर शामिल किए गए हैं चिनूक हेलीकॉप्टर। जी हाँ, इसके बारे में आपको बता दें जरा। चीन के पास सीमा समेत दूर दराज के इलाकों में सैनिकों और मशीनों को पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना ने असम में मोहनबाड़ी एयरबेस पर चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल किए हैं। गुरुवार को चिनूक को पहली बार अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर सेक्टर में कार्य के लिए भेजा गया है। इससे राज्य से सबसे दुर्गम इलाकों में जो म्यांमार से 3 ओर से जुड़ा हुआ है और 8.5
टन आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्विटर पर एक वीडियो से शेयर किया है, जिसमें वो चिनूक हेलीकॉप्टर को दिखा रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर चिनूक हेलीकॉप्टर बड़ी भारी भारी चीज़ें ले जा रही हैं। आपको बता दें कि चिनूक हेलीकॉप्टर ऐसा होता है जिससे हम कह सकते हैं कि तोपों से अगर लड़ाई होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर तोपों को रखा जा सकता है, जो कि दुर्गम इलाके जहां होते हैं वहां पे तोपों का चलाना ठीक नहीं होता है। ऐसे में ये चिनूक हेलीकॉप्टर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के रख देता है और ये कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चीन की संसद में विवादित हांगकांग सुरक्षा विधेयक पारित, ट्रंप ने जताई नाराजगी। जी हाँ, चीन की संसद में गुरुवार को हांगकांग के लिए एक नया विवादास्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी गई है, जिससे पूर्व ब्रिटिश कालीन कॉलोनी में बीजिंग के अधिकार को कमजोर करना एक अपराध हो जाएगा। इस नए कानून से चीनी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान को खोल सकेंगी। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनपीसी ने हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून समेत आखिरी दिन कई विधेयकों को मंजूरी दे दी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी की अस्थायी समिति ने ये विधेयक पारित कर दिया है और ये अगस्त तक कानून बन सकता है। विधेयक की पूरी जानकारी अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये बड़ा ऐलान होने के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम हांगकांग के कानून को ख़त्म करने जाने पे पूरी तरीके से विरोध में है अमेरिका। इसके खिलाफ उन्होंने बड़ा कदम भी उठाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को अब एक बार फिर से यूएन ले जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल जो चीन लगातार जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के मुद्दे को यूएन ले जा रहा था, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस मुद्दे को यूएन ले जाने का ऐलान कर दिया है। तो अब चीन भी घिरता नजर आ रहा है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप उसी गड्ढे में गिरेंगे, जैसा कि जम्मू कश्मीर के मामले में हुआ था। चीन अब फिर से यूएन में जा गिरा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, राम मंदिर के निर्माण पर पाकिस्तान ने दिया बेतुका बयान, भारत ने दी खुली चेतावनी। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर पाकिस्तान ने बेतुका बयान दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर बनने के सब फैसले की निंदा की है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस तरीके से राम मंदिर नहीं बल्कि यहाँ बाबरी मस्जिद होना चाहिए था। बाबरी मस्जिद पूरी तरीके से हर व्यक्ति जानता है, बंटवारे के पहले बाबरी मस्जिद ही थी। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को भारत में भड़काने की कोशिश की गई और इसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज भारत में हिंदू मुस्लिम भड़काने की कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान इस तरीके से अपनी हरकतों से बाज आए। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी गठबंधन हिंदुत्व के एजेंडे को उन्होंने कहा कि आगे बढ़ाने वाला काम सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने भड़ास लगी, जिसके बड़े पैमाने पर साधु संतों ने इसका खुला विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए, वरना एक दिन साधु संतों को खुली छूट मिलेगी तो इस्लामाबाद की छाती पर भी राम मंदिर लहराएगा भगवा। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें की। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, 541 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 25 जून को कोर्ट लेगा संज्ञान। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गुरुवार को फिर साकेत कोर्ट में निजामुद्दीन मरकज मामले में चार्जशीट दाखिल करके 541 विदेशी जमातियों के खिलाफ दायर चार्जशीट में 3 देशों का जिक्र किया। इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके साथ तिर्किस्तान से आए जमाती शामिल हैं। मरकज मामले में गुरुवार को 12,339 पन्नों की 12 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई है, जिनमें 25 जून को संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बाद पहली बार 3 जून को होगी सर्वदलीय संसदीय समिति की बैठक, सदस्य होंगे मौजूद। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 महीने से ज़्यादा के लॉकडाउन की अवधि के बाद पहली बार संसद का कामकाज जल्द शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। संसद की गृह मामलों की अस्थायी समिति की बैठक 3 जून को संसद भवन में बुलाई गई है। यह बैठक डिजिटल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं बल्कि सीधे सदस्य यहां पर खुद उपस्थित होंगे। अस्थायी समितियों के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने यह बैठक बुलाई है। समिति के सभी सदस्यों को तारीख, बैठक की जगह, समय और एजेंडा के बारे में जल्द ही संदेश भेज दिया जाएगा। तो इस बार लोकसभा और राज्यसभा जल्द ही चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। जी हाँ, फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मुश्किल में मौलाना साद, ईडी और आईडी के बाद अब सीबीआई भी कसने जा रहा है शिकंजा। जी हाँ, निजामुद्दीन मरकज स्थित लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात का आयोजन करवाकर चर्चा में आया मौलाना साद की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक तो केवल और केवल
ईडी उनके पीछे पड़ी थी, फिर आईटी, और अब ईडी आईटी के बाद सीबीआई ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी के साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई। अब ताबड़तोड़ उसकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि लॉकडाउन में ट्रेनों में अब रिजर्वेशन की अवधि 30 की बजाय 120 दिन पार्सल बुकिंग भी होगी। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान चलने वाली सभी विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को मौजूदा 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिनों तक कर दिया है। इनमें 12 मई से राजधानी ट्रेन के मार्ग पर संचालित 15 जोड़ी ट्रेन और 1 जून से चलने जा रही 100 जोड़ी नई ट्रेनें शामिल होंगी। रेलवे ने एक बयान में कहा कि रेल मंत्रालय ने सभी विशेष ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि को मौजूदा 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की अनुमति होगी। बयान में कहा गया है कि वर्तमान बुकिंग रोड साइड स्टेशनों के लिए सीटों का तत्काल कोटा आवंटन और अन्य नियम एवं शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी। तो यह बड़ी खबर। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि शिवसेना के बयान पर बोले फडणवीस, जब चाहेगी नंबर बढ़ा लेगी बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गीदड़ भपकियों से डरने वाली नहीं है। आज तक से खास बातचीत देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव सरकार और सहयोगी दलों में भारी असंतोष है। पहले शिवसेना उसने सही करने की कोशिश करे। हमारा नंबर जिस दिन बढ़ाने की होगी उस दिन हम बढ़ा लेंगे। हमें अभी सरकार की चिंता नहीं है, हमें महाराष्ट्र की चिंता है। हमें सरकार बनाने की चिंता नहीं है, हमें महाराष्ट्र में हॉस्पिटलों में बेड की चिंता है। हमें सरकार बनाने की चिंता नहीं है, हमें जो लोग मर रहे हैं भूख प्यास से, सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, हमें उसकी चिंता है। ना कि हमें सरकार बनाने की चिंता और ना ही हमें राष्ट्रपति शासन लागू लगाए जाने की चिंता है। हमें तो ये सरकार क्या 2.5 साल भी चल पाएगी इसकी चिंता है। तो इस तरीके से स्पष्ट उन्होंने बात करते हुए जमकर शिवसेना पर निशाना साधा। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से की बात, लॉकडाउन पर मांगा फीडबैक। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन 4.0 की अवधि का 30 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में अब उन सबके मन में है कि क्या वाकई में लॉकडाउन फिर से बढ़ेगा या फिर लॉकडाउन समाप्त होगा। क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा तो आखिर किस तरीके से क्या चीज़ खुलेंगे, क्या चीज़ बंद रहेंगे। लेकिन इस बीच लॉकडाउन में 5 में किस तरीके रियायतें दी जाएंगी। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। माना जा रहा है कि इस बार का लॉकडाउन बेहद ही अलग होगा और इसमें पूरी तरीके से नगर पालिका, नगर निकायों के साथ साथ छोटे छोटे हर जिन इलाकों में हॉटस्पॉट जोन, कंटेनमेंट जोन होंगे उन इलाकों को खुली छूट देने की बात होगी और वहाँ पर कहाँ जहाँ बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण होंगे उन्हीं इलाकों को हॉटस्पॉट किया जाएगा। इसके साथ ही कई छूट देने की बात कही। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण इस साल 15 दिन के लिए ही होगी अमरनाथ यात्रा। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन के कारण धार्मिक आयोजन बंद है। इस बीच इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर भी गुरुवार को घोषणा कर दी है। इस साल अमरनाथ यात्रा 15 दिनों के लिए ही आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही इस बार पहलगाम यात्रा मार्ग बंद रहेगा। अमरनाथ यात्रियों के लिए सिर्फ बटला मार्ग से ही यात्रा करने की इजाज़त होगी। आपको बता दें कि पिछले साल भी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर अमरनाथ यात्रा प्रभावित हुई थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, सख्त हुई हरियाणा सरकार। अनिल विज ने दिल्ली से सटे बॉर्डर फिर से कर दिए सील करने के आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से हरियाणा बॉर्डर को सील करने का आदेश जारी कर दिया है। विज ने इसको लेकर गृह सचिव को पत्र लिखा है। अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव 80% मामले उन जिलों से हैं जो दिल्ली के साथ सटे हुए हैं, इसलिए हम दिल्ली के साथ सटे सभी बॉर्डर को सील कर देंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर पहली वर्षगांठ पर बीजेपी का विशेष अभियान। यूपी में करेगी 6 वर्चुअल रैलियां। जी हां, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल 30 मई को पूरा होने जा रहा है। वर्षगांठ पहली पर बीजेपी विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत बीजेपी वर्चुअल रैलियां कर जनता के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी में स्वतंत्र देव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 6 वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी और अपने काम को गिनाया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र उस पर उड़ा लेते हैं। तो दुनिया भर में अब तक 56 लाख के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, आपको बता दें कि 56,90,000 कंफर्म केसेस, जबकि मृतकों की संख्या 3,95,55,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 17,42,000 कंफर्म केसेस, जबकि 1,02,000 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ,
ब्राज़ील में 4,18,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं जबकि 25,000 लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 3,80,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं जबकि 41 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 2,67,000 कन्फर्म केसेस तो 37,000 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही दुनिया भर में तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।